मिलने के लिए चाहती है, मिल सकती है। हाँ बार एक नजर अपने स्वामी से मिलना चाहोगे? ठीक है। हाल हाल किया हे भाईला आपत्ति तो पर हमें शर्मा तुम्हारी आंखों में आंसू, महारानी तुम रो रही हो, क्या बात है प्रिय? इस तरह आंसू बहा रही हो और अपने स्वामी से कुछ बोल नहीं रही हो, क्या बात है महारानी? आइए इसके लिए क्या हो गया तुम्हें? कैसी बात कर रही हो? ये हालत, ये तुम्हारी हालत किसने किया है? क्यों भूल जाऊंगा? तुम्हें भूल जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। स्वामी जी, आपको भूलने के लिए इसलिए कह रही हूँ कि आज मैं आपके नजरों से दूर होने वाली हूँ। वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, बल्कि 14 वर्ष के लिए। नहीं, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती।
लेकिन किसकी हुकूमत से तुम 14 बरस के लिए बनवास जा रही हो? अपनी छोटी बहन के लिए। क्या छोटी बहन? हाँ, छोटी बहन की हुकूमत से तुम हाँ स्वामी। जंगल जा रही हो? देखिए ना महाराजा, आए बेरी बेरी कहिला है तुलसी हबतियो ना है हम मन लाहे स्वामी के है अचलिया है तुलसी बेरी बेरी है कहिला है पतियो न मन मैं तुम्हें बार बार समझाया कि समातली खलकाती नाल वाला पेश नहीं काम कर रहा। आल में चलो नाए सही तो आमें चलो सही सही आनाई बेटा सही आगा के लिए मैं तुम्हें बार बार समझाया कि मैं दूसरा शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, लेकिन तुमने शत करवा के मुझे दूसरा शादी करवा दी। इसी के चलते इसका ही डर था मुझे, कहीं तुम्हें कोई कष्ट ना हो, इसलिए मैं दूसरा शादी नहीं कर रहा था। लेकिन वही बात हुआ जिसका मुझे डर था। आज छोटी महारानी के कहने पर 14 वर्ष के वनवास जा रही हो मुझे छोड़कर। ये तुमने कभी सोचा कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा इस महलों में? पुत्र के ललचबाए भूल छोटी महारानी चलो मेरे सामने आओ। हरामजादी कही की तूने मेरे घर को बर्बाद कर दी। कहाँ है हरामजादी कही की? छोटी महारानी प्रणाम स्वामी। हरामजादी कही की तुम प्रणाम करने के लायक नहीं है, मत करो मुझे प्रणाम। तुम प्रणाम करने की लायक नहीं है। क्या की थी बड़ी महारानी ने जो तुम 14 वर्ष के लिए वनवास दे रही है? हाँ, ऐसे पूछिए स्वामी जी, क्या गलती है, क्या की है जो कि 14 वर्ष वनवास जाने की हुक्म दी हो? हाँ स्वामी जी ये बताइए, परी दीदी में और खेदू में रिश्ता क्या है? रिश्ता? क्या तुम नहीं जानती? एक पुत्र और माँ की रिश्ता है। और क्या रिश्ता है? हाँ! ऊपर से माँ बेटे का रिश्ता
और अंदर से पति पत्नी का रिश्ता निभाते। बकवास बंद करो। जी तो करता है इस क्षण में तुम्हारा गला दबा दूं। जा रे हरामजादी, अगर मैं सत्य के बंधन में नहीं बंधा हुआ रहता तो मैं तुम्हें अपने हाथों से गला दबा के मार देता। डोंट टच मी स्वामी जी, आप हमें छू नहीं सकते क्योंकि आप सत्य के बंधन में हैं। हाँ, इसलिए तो बेबस हूँ। तुम्हारी मन हो गई, जो मन में आया वो करती जा रही है। क्यों नहीं स्वामी जी, एक नौकर के संग, एक भिखारी के संग, एक पुत्र के खातिर एक नौकर से गलती हरकत करती है। चुप रहो। इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए स्वामी जी। वो क्यों मरेंगे? मरना तो चाहिए तुम्हें। हाँ, जो नित्य प्रतिदिन पति को एक से एक बार प्रणाम करे, पतिव्रता नारी, वो कैसे मरेंगे स्वामी जी? ओ पतिव्रता नारी है तुम। ए बड़की माँ पत्नी लेनी यदि फुआ आंटी चाची दीदी, तो उसने विचार करियो हम कत्ता पतिव्रता नारी। जब आवे छी पति 101 बार प्रणाम करे छी, तब तो हमारा दिल लागे छी, तब हमारा खाना धस छी। तो स्वामी जी, मैं 2 मिनट का टाइम दी हूँ, इस हरामजादी को इज्जत से 14 बरस के लिए वनवास भेज दीजिए। जा रे हरामजादी, तू एक औरत नहीं, तुम तो जहरीली नागिन हो। नहीं तो मैं धक्के मार के बाहर स्वामी जी, महारानी, अब तो मैं आपकी नजरों से दूर जा रही हूँ, अपने राजमहल से कहीं और जा रही हूँ। लेकिन स्वामी जी, हर रोज तो आपके चरणामृत नहीं ले सकूंगी, लेकिन आज जाने वक्त आप अपने महारानी को चरणामृत दे दीजिए। कैसा कहता रहता है रानी है, स्वामी तो रफी हुआ महारानी। हे स्वामी तो रफी हुआ महारानी। कैसा रहता है स्वामी जी क्या कहकर भेज रही है तुम्हारी बड़ी दीदी? यही ना स्वामी जी, मेरी छोटी बहन इस राजमहल से जो दूर कर रहे हैं, दूर करने के कारण है उसने कहा, अगर तू इस महल से दूर नहीं चले जाओगी, मेरी नजरों से दूर नहीं चले जाओगी, तो मैं आज बाजार जाती हूँ, वहां से जार लाऊंगी और तुम 56 प्रकार के भोजने बनाओगी और मैं उस जार को भोजन में डालकर स्वामी को खिला दूंगी और तू इस दुनिया संसार में विधवा हो जाओगी। क्या तू ये बता, विधवा के रूप में इस जिंदगी में जीना चाहती हो? महाराज, चाहे कुछ भी हो जाना,
इस महिला से तुम मत जाओ। अगर मुझे मार देना ही चाहती है तो मर जाने दो मुझे। इसलिए अच्छा तुम्हें मर जाना ही बेहतर समझता हूँ। तुमसे जुदा होकर मैं ऐसे भी जी नहीं सकूंगा। महारानी मर जाने दो मुझे छोड़कर मत जाओ महारानी, मुझे छोड़कर मत जाओ। स्वामी जी, हर पत्नी की धर्म होती है कि अपने पति को परमेश्वर की तरह मानना चाहिए। लेकिन स्वामी, आज मैं आपसे दूर जा रही हूँ अपनी छोटी बहन की आज्ञा की पालन करने के लिए और अपनी सिंदूर अमानत देखने के लिए। अगर कहीं सांसों में सांस मेरी बची तो आपके पास जरूर आऊंगी स्वामी जी। आया जगह जीविता दूर ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा ये है कि जाने समय चरना अमृत लेकर जाओ, मैं तैयार हूँ। मैं जानता हूँ अगर इस महलों में तुम रहेगी तो घुट घुट कर प्राण त्यागेगी, क्योंकि ये चंडाली ये नारी नहीं है। इसके अच्छा तुम जंगल चली जाओ, कम से कम जंगलों में ठीक तो रहोगी ना। लाज राखिया लाज रखिया लाज रखिया है रानी, लाज रखिया अपना मांग के सिंदूरा बाकला ये क्या कर रही हो तुम? नीच काम करने वाली औरत थी, पति को चरना अमृत भोग के सबको दिखाती है कि मैं पतिव्रता नारी हूँ। जार कुलक्षण, तुम इसे ठीक ढंग से जीने भी नहीं देती। आखिर ऐसे क्यों कर रही है तुम? इसलिए ना मैं दूसरा शादी किया हूँ, तुम्हें दूसरा शादी करके घर महलों में लाया
एक दिन ना एक दिन तुम्हें भोगना होगा। हमको हाँ, तुम्हें। हमको भोगना पड़ेगा। क्यों नहीं? इतना अनर्थ भगवान को भी। स्वामी जी, हमको कुछ नहीं होंगे। मैं पतिव्रता नारी हूँ। जा रहे हरमजादी, अपने मुंह से बखान कर देना कि मैं पतिव्रता हूँ। कोई अपने मुंह से पतिव्रता कहने से पतिव्रता नहीं हो जाते। स्वामी जी, आप भी है ना गुस्से में बहुत आ जाते हैं। चलिए स्वामी जी, आपके लिए कॉफी बनाया। स्वामी जी, अरे कॉफी के बदले मुझे जहर पिला दो। ओह माय गॉड, मार दो मुझे। आप जहर से मर जाइएगा तो फिर मैं कैसे रहूंगी स्वामी जी? मैं ऐसे भी थक चुका हूँ तुम्हारी हरकतों से। तुमने बार बार महारानी को कष्ट पहुंचाई। क्या गलती है उस बेचारी का? क्या गलती? उसके चलते तुम इस महलों में आई। अगर वो सत्य ना करवाती तो मैं तुमसे शादी ना करता। उसके कारण तुम इस महलों में आई है। छोड़िए स्वामी जी, चलिए ना स्वामी जी, कम ऑन प्लीज। है आपके लिए ठंडा गरम हो रहे हैं। मैं खुद ही चला जाता हूँ। तुम्हारे मुंह देखने की लायक मैं तुम्हारे सामने नहीं रहूंगा। मैं चाह रहा हूँ हरमजादी